हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं जनाब मैडम के ब्लॉग के बारे में। और जो हमारी डब्बा जी हैं, इनका भी ब्लॉग क्या होने वाला है, स्क्रिप्ट क्या होने वाली है, वो ऑलरेडी रिवील हो चुकी है। अब जब डब्बा का ब्लॉग आता है तो हम देखते हैं कि स्क्रिप्ट में कितने चेंजेस होते हैं और या फिर वो एज इट इज़ होती है। जैसे कि मैडम और जनाब की जो स्क्रिप्ट रिवील हुई थी वो एज इट इज़ फॉलो हुई है। और डब्बा भी अगर ब्लॉग डालेंगी तो अगर स्क्रिप्ट सेम होती है तो ऑब्वियसली वही सही निकलेगा। क्योंकि देखो, अगर डब्बा चेंज करती हैं स्क्रिप्ट की भाई मेरी तो पहले ही रिवील हो गई, तो उनको 2-3 दिन और वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लॉग तो ऑलरेडी शूट हो चुका होगा ना। तो अगर आज ब्लॉग अपलोड होता है, आज या कल तक, तो समझ जाना आप लोग कि भाई ये एज इट इज़ अपलोड हुआ है। अब स्क्रिप्ट फॉलो हुई है या नहीं हुई है, उस अकॉर्डिंगली हम देखो रिएक्शन तो हम लेकर आएंगे, तो उसमें हम बात करेंगे। फिलहाल जनाब और मैडम की बात करते हैं। तो जैसा कि आपने देखा था लास्ट व्लॉग में, जनाब कह रहे थे कि मैडम बेड पर हैं, लेकिन मैडम बेड पर नहीं थी, वो वहाँ से नदारत थी। और इन्होंने बोला कि वो वहाँ हैं, ऑक्सीजन मास्क है उसके चेहरे पर, उसका फेस ऐसा हो रखा है, अभी मैं शूट नहीं कर सकता, दिखा नहीं सकता, ब्ला ब्ला इन्होंने कहा। लेकिन वहाँ ये रिवील हो गया। और सबसे बड़ी बात यार, मतलब ये हर किसी के दिमाग में आ रहा होगा कि इनका जो कुछ भी हो रहा है ना, एक्सपोज हो रहे हैं चारों तरफ से। एक तो वो जूजू टीवी आ गया, फिर ये रेडिट लेडी आ गई, अल्फा रिएक्ट्स। तो ये सब जो है ना, एकदम से इसी समय आए हैं जब मतलब ये ऐसा पाक महीना चल रहा है ना, जिसमें सिर्फ अच्छे चीज़ें की जाती हैं। और कहीं ना कहीं जब ऐसे समय में कोई एक्सपोज हो रहा होता है, तो वो जिस भी धर्म से रिलेटेड होता हो ना बंदा, तो इंसान लोग यही बोलते हैं कि देखो, जैसे अगर हमारे यहाँ में नौ दुर्गे चल रहे हो, नवरात्रि चल रही हो, और कुछ हो जाए, कोई एक्सपोज हो जाए, तो यही बोलेंगे ना कि देवी माता असलियत दिखा रही है, देवी माता आपका सच उजागर कर रही है। तो वैसे ही इनके यहाँ है कि भाई शायद अल्लाह भी यही चाहते हैं, क्योंकि ये लोग बोलते हैं ना कि शायद अल्लाह ही ये चाहते होंगे, भगवान ही ये चाहते होंगे। तो वैसे ही मुझे इनके केस में लग रहा है कि शायद वो भी चाहते हैं कि इनकी असलियत सबके सामने आए। बहुत झूठ परोस लिया, बहुत चीज़ें इन्होंने कर ली हैं, और बहुत ऑडियंस को फूल बनाकर इन्होंने रख दिया है। तो अगर आप इनका अब वाला व्लॉग नोटिस करो, तो जो स्क्रिप्ट बताई गई थी कि बेबी को वहाँ लेकर जाया जाएगा, जो बेबी रू है, आन है, उसको लेकर जाया जाएगा, और वो वहाँ पर एक इमोशनल मोमेंट होगा, कैप्चर होगा, जो कि उनकी मॉम होंगी, यानी कि मैडम की मॉम होंगी, और वो बेबी होगा। तो वैसा पूरा फॉलो हुआ है। इवन दूसरे दिन भी वो बेबी आया है, और बेबी के ऊपर कंटेंट निकाला गया है, वो फ़ोन लगाकर वो ऑर्डर कर रहा है। वो मतलब एक लेंथ बढ़ाने के लिए व्लॉग की, और मतलब कुछ भी कर रहे हैं लोग। अगर इनके घर में इतनी ज़्यादा परेशानी आई हुई है, इतना ज़्यादा टेंशन का माहौल है, उसमें भी इनको बाकायदे दिख रहा है कि इतने मिनट का व्लॉग जाना चाहिए, उसमें बेबी का जो पार्ट हम दिखाते हैं वो भी मिस नहीं होना चाहिए, वो भी जाना चाहिए। और जो बीमारी को लेकर ये कर रहे हैं वो तो है ही है। मुझे नहीं पता बीमारी सच है, झूठ है, क्या है, क्योंकि तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पर चल रही हैं। बट बीमारी को लेकर हम ज़्यादा उसमें डीप में नहीं जाते हैं हर बार, और यही कहते हैं कि भाई ठीक है, मान लिया अगर ये जो बोल रहे हैं वो सही है, बट इनकी हरकतें उस अकॉर्डिंगली क्यों नहीं है। पूरा खानदान, पहली बात तो फर्स्ट टाइम जब ये बहुत ज़्यादा बुरी वाली कंडीशन में थी, तब तो कोई नहीं आया था, और सबके पास बहाने थे, सबके पास अपने एक्सक्यूज़ थे। लेकिन इस बार सबको लाया गया, एक एक बंदा जो है आया, लेकिन किसी को भी कुछ खास इतना इंटरेस्ट नहीं था। जो कुछ भी हो रहा था कैमरा के लिए हो रहा था। इवन इनकी अम्मी इनसे मिल रही हैं, प्यार कर रही हैं, या इनकी मम्मी इनसे मिल रही हैं, प्यार कर रही हैं, बाकायदे उस चीज़ को रिकॉर्ड किया जा रहा है। एक फ्रेम में तो खुद चिपिका मैडम के हाथ में कैमरा है, मतलब उनको भी ये दिखाना है कि मेरा मतलब कितना ज़्यादा हम लोगों में प्रेम है, और हम क्या ये कर रहे हैं। ये पूरा हॉस्पिटल में ये लोग ड्रामा कर रहे थे। उसके बाद अगर आप देखो तो फन्नी फन्नी तो भाई अपने आप को जाने क्या समझने लगा है। एक टाइम था, ऐसा लगता था कि वो जनाब से डरा डरा रहता है, या वो जनाब से थोड़ा सा एक डिस्टेंस मेंटेन करता है। मतलब ऐसा होता था ना कि मतलब एक लिहाज, शर्म, या जो भी, पता नहीं, कि मतलब उसे पता था कि जनाब मुझे पसंद नहीं करते हैं, बस हो गई है शादी, क्योंकि डब्बा ने जो है हुड़दंग मचा दिया था। बहुत सारी बातें हैं, वो तो सबको पता ही है, अब धीमे धीमे सब सामने आ ही रहा है। तो वो एक अलग उसमें एक दिखता था, उसके स्वभाव में, उसके जो एक्शंस है उसमें दिखता था। लेकिन अगर अब आप देखो, जो फन्नी है वो ऐसा लगता है कि जनाब से भी ऊपर है। वो मतलब जनाब का भी जनाब बन चुका है। वो मतलब अपने आप को सेलिब्रिटी मानने लग गया है। उसे लगता है कि भाई ठीक है, हो गया, जितनी फॉर्मेलिटी करनी थी, जितना दबना था, जितना झुकना था, हो गया, अब तुम हो कौन। उस तरीके का इनके घर में हो चुका है माहौल। मतलब फन्नी अब मुझे नहीं लगता कि किसी से डरता है या सहमा रहता है या कुछ, वो बहुत फ्री हो चुका है। और जैसा कि इनकी पड़ोसी एक्सपोज कर रही हैं फन्नी को लेकर, वो तो मतलब किसी से छुपा ही नहीं है। उसमें तो ऐसी ऐसी बातें हैं कि यकीन करना भी मतलब ऐसा लग रहा है कि ये वो फैमिली है जो दिखती कुछ और है कैमरे पर, और पीछे ऐसा ऐसा कर रही है। तो ये सारी चीज़ें बहुत नोटिस हो रही हैं इनके ब्लॉग में। अब मैडम का अगर आप ब्लॉग नोटिस करो, जो जनाब के चैनल पर आया है, मैडम जनाब का ब्लॉग, तो उसमें अगर आप मैडम के चेहरे को देखो, जब लास्ट टाइम भी वो बात कर रहे हैं, जनाब पूरी बातें कर रहे हैं, जहाँ बोल रहे हैं कि चाय वगैरह नहीं पीना, बहुत लोग बोलते हैं कि भैया भाभी को चाय मत पीने दो, ये सब, वहाँ आप मैडम के चेहरे की आव भाव देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा
कि जो मैडम है ना उनके तोते उड़े हुए हैं। अब वो क्या कारण है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम्स हैं या फिर ये जो खुलासे हो रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर जो पड़ोसियों की साइड से आ रहे हैं, मैडम को उससे प्रॉब्लम है क्योंकि इतनी-इतनी चीज़ें एक्सपोज़ हो रही हैं। अभी हाल-फिलहाल में जो उन्होंने कहा कि ये सुट्टा मार रही थी और वो इन्होंने लहरा दिया और वो किसी के दुपट्टे में जाके लगा जो कि प्रेग्नेंट लेडी थी। तो ये सारी बातें जब आती हैं तो ऑब्वियसली आपके ऊपर सवाल उठते हैं कि क्या है रियलिटी, कि भाई आप बीमारी में ये सब क्यों कर रहे हो? अगर आप इस वाले व्लॉग में भी नोटिस करो ना तो मैडम की सिचुएशन ऐसी है कि उनका ऑपरेशन हुआ है या जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी इनके साथ अभी घटित हुआ है, उसके बाद जो खाना आया है वो हॉस्पिटल के साइड से ही आया है। तो क्या उनको नहीं समझ में आ रहा है मामले की गंभीरता? अगर आप देखो, तेलम तेल वाली जो पनीर है उसकी सब्ज़ी आई हुई है, बिल्कुल रेड रखी हुई है वो, पता नहीं कौन-कौन से मसाले उसमें पड़े हुए हैं, मतलब कस्तूरी-वस्तूरी, मेथी-वेथी सब सब पड़ा हुआ है, वो कलर बता रहा है उस सब्ज़ी का, है ना? कि उसमें वो कलर वाली जो रेड वाली कश्मीरी लाल मिर्च आती है, वो हर एक चीज़ उसमें डाली हुई है और अलग से उसमें तेल की मात्रा दिखाई दे रही है। तो कोई मतलब पेशेंट है, उसको आप ऐसा फूड दोगे और जस्ट उसके ऑपरेशन के बाद बहुत ज़्यादा सवाल इनके उठ रहे हैं। अगर आप देखो तो मैडम जब जा रही हैं, वो अपनी गाड़ी तक जा रही हैं, वहाँ पर उनको कोई भी व्हीलचेयर पर भी नहीं ले जाया गया है और जो दवाइयाँ वो जिस हिसाब से ले जा रही है ना हाथ में, भाई ये कौन ले जाता है? इतने अच्छे बड़े हॉस्पिटल में आप गए हो, जहाँ आप लोगों ने प्राइवेट रूम, सेपरेट रूम ले ले रखा है, कितने अच्छे से वहाँ पर व्यवस्थाएँ हैं, तो वो आपको ठीक से दवाइयाँ भी ऐसे देंगे कि आपको हाथ में, मतलब आप कहाँ खैराती अस्पताल गए थे क्या? मतलब क्या दिखा रहे हैं व्लॉग में, कुछ भी सिर पैर का समझ में आ नहीं रहा है। खुद कंफ्यूज करके रख दिया इन्होंने ऑडियंस को और ये खुद ही मामले की गंभीरता को नहीं समझ रहे हैं। तो ये सब मुझे ऐसा यहाँ पर फील हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा फिशी तो है कुछ, मतलब कुछ और है बताया, कुछ और गया है, ऐसा है। मैं ये तो सवाल नहीं उठा रही हूँ कि बीमार हैं या नहीं है, ऑब्वियसली होगी कोई सिचुएशन, लेकिन शायद उसको जिस हिसाब से ये कहते हैं ना बढ़ा चढ़ा कर जो पेश कर रहे हैं, मुझे वो फील हो रहा है अब यहाँ पर, क्योंकि इनके खुद के एक्शंस ऐसे हैं। अब मैडम को लेकर जो ये पड़ोसन हैं उन्होंने कुछ खुलासे किए हैं इनकी पास्ट लाइफ वगैरह को लेकर, तो उसमें मैं जाना चाहूँगी थोड़ा सा, क्योंकि मुझे थोड़ा वहाँ पर लगा है अजीब। तो मैं यहाँ पर 100% फॉल्ट तो मैडम का नहीं मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो स्टोरी बताई है, जो ये पड़ोसी हैं ये भी बता रहे हैं और ऐसी ही कुछ स्टोरी उन्होंने भी बताई थी जो ज़ूज़ू टीवी थे उन्होंने। तो वहाँ ये बोला गया था कि उनके मतलब जो इनके फर्स्ट वाले हस्बैंड थे जो कि रॉ है ना वो थे, तो उनके लाइफ में ऑलरेडी कोई लड़की थी जब मैडम ने उनको फोर्स किया कि नहीं मुझे तुमसे शादी करनी है, शादी करनी है। ये ज़ूज़ू टीवी ने दावा किया था, तब भी मैंने ये सवाल उठाया था कि ऐसे कैसे हो सकता है कि उनकी लाइफ में कोई लड़की थी और यहाँ से ये प्रेशर करें क्रिएट और वो मान जाएँ। इसका मतलब वो डबल डेट या ऐसा कुछ कर रहे थे, या मतलब उन्होंने कुछ ऐसे बढ़ गए हैं वो अपने रिश्ते में आगे कि उनको ये बात माननी पड़ी, तो इसका मतलब फ़ॉल्ट उनका भी था। ये मैंने वहाँ पर बोला था कि यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि अकेले फ़ॉल्ट मैडम का था, है ना? तो वो तो अब क्लियरली हो रहा है, हर कोई बोल रहा है कि वो शादी से पहले जो है उनकी जो है प्री वेडिंग और जो प्रेगनेंसी है वो हो गई थी। यहाँ से ज़ूज़ू टीवी भी बोल रहे थे कहीं न कहीं दबी आवाज़ में, और यहाँ पर अभी जो नई पड़ोसन जो इनके जो उधर पर मीरा रोड वाली सोसाइटी की हैं वो भी बोल रही हैं। तो कहीं न कहीं इसमें होगी सच्चाई, नहीं होगी वो आप मानो या ना मानो जो भी चीज़ें हैं। बट मैं यहाँ ये मानती हूँ कि अकेले मैडम की गलती नहीं थी, और मैडम ने अगर ये चीज़ की है तो ऑब्वियसली वहाँ से उनका भी बराबर का जो है योगदान था, वो जो इनके एक्स हस्बैंड थे। कि जो इनके पड़ोसन हैं, जो इनके मीरा रोड वाली, उन्होंने बहुत सारी बातें कल और बताई हैं। उनका कहना है कि मतलब शादी के इनिशियल डेज़ में काफ़ी सब अच्छा जा रहा था, मैडम खुश थी, वो बंदा भी खुश था। फिर बच्चा जो है जब होने लगा, मतलब ऐसी स्टेज आई कि जो उनके हस्बैंड है वो कैसनोवा टाइप थे, ये उनके खुद के स्टेटमेंट है कि कैसनोवा टाइप थे उनके हस्बैंड। तो उनका भी चैटिंग और ये सब चलता रहता था, जिससे कि मैडम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी और उसी की वजह से अफेक्ट पड़ा बच्चे के ऊपर प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसीलिए वो बच्चा जो है वो स्पेशल चाइल्ड हुआ, ऐसा उनका ही कहना है, पड़ोसन ने ही ये स्टेटमेंट दिया है। अब अगर आप यहाँ पर देखो तो उसके बाद अगर मैडम ने ये एक्स्ट्रा मैरिटल या जो भी इनका चला है, तो फिर हम क्या ही कह सकते हैं उसमें कि भाई ठीक है, वहाँ पे तो टिट फॉर टैट चल रहा है, हस्बैंड भी सेम चीज़ कर रहा है, उससे अफेक्ट हो रही है उसकी वाइफ, फिर वाइफ कर रही है तो अफेक्ट हो रहा है हस्बैंड, यही सेम चीज़ें वहाँ चल रही हैं। तो उन्होंने बताया कि ऐसे मतलब उनके हस्बैंड करते थे तो फिर ये बेबी वगैरह का ये हो गया। उसके बाद मैडम कर रही थी, काम कर रही थी अपना, और फिर जब मैडम काम कर रही थी तो फिर वो भी अपने हिसाब से अपने शर्तों पर ज़िंदगी जीने लगी। वो भी कई ऐसे फ्रेंड्स बनाने लग गई, कई उनका ऐसा उठना बैठना होने लग गया, अपने मन मुताबिक सब करना, अपने हिसाब से टाइमिंग कोई सेट नहीं, कब जाना कब आना, मतलब बहुत ज़्यादा फ्लाई करना रात रात और दिन दिन, ये सब होने लगना। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनके जो देवर हैं, देवर कह लो आप, जेठ कह लो, जो उनके ट्विन ब्रदर एक्स हस्बैंड के, तो उन्होंने मैडम को बोला
कि आप यहाँ पर काम कर लो, हम पोर्टफोलियो वगैरह आपका बना देते हैं, आपका पूरा सेटअप करा देते हैं, आप यहाँ काम कर लो। क्योंकि उनके कनेक्शंस थे मुंबई में, तो उनको लगा कि ये करने से थोड़ा-सा मतलब हो जाएगा कि अप डाउन कर लेंगी पुणे से और मुंबई, और उसका भी व्यवस्था उनके फर्स्ट हस्बैंड ने करा दी थी कि भई कार से ये जाएँगी, ₹5000 का पर डे का लगभग का रेंट आता था वो ले जाने और आने का इनको। तो वो उन्होंने ये सोचकर कराया कि शायद इनके रिश्ते सुधर जाएँगे, लेकिन वो भी शायद ये सोच चुकी थी कि भाई मुझे सामने वाला चीट कर रहा है तो मैं भी चीट करूँगी, तो इन्होंने पूरा मन बना लिया था। तो ये भी यहाँ मुंबई आई, तो इन्होंने ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इनका ये जो बताया जाता है हो गया इनके साथ, जो जनाब है इनके साथ। अब उसके बाद जो है फैमिली से प्रेशर आया, जो कपड़े हैं उसको लेकर भी उनके हस्बैंड बोलने लगे, और सासू माँ भी रोका-टोकी लगाने लगी कि भई घर देख लो और ये गलत कर रही हो तुम, ये होता है ऐसा, लेकिन इस पर कंट्रोल करो, इमोशंस पर कंट्रोल करो अपने। तो ये सारी बातें जो मैडम बोलती आई हैं कि मुझे वहाँ पर प्रेशराइज़ किया जाता था, दबाया जाता था, कपड़ों को लेकर बोला जाता था, हर चीज़ में रोक-टोक लगाई जाती थी, तो वो पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, वो बाद में हुआ सारा का सारा। ये यहाँ से क्लियर हो रहा है, और बाद में ऑब्वियसली बाद में हुआ क्योंकि मैडम के कुछ ऐसे एक्शंस थे जो उनके परिवार वालों को नहीं पसंद आ रहे थे। उनको लग रहा था कि ये मैडम कहीं और जा रही हैं, मैडम जो है इस ओर जा रही हैं कि इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है, बच्ची है उनकी छोटी, और उनका हस्बैंड है, क्या होगा इनका इन फ्यूचर, है ना? और उनकी फैमिली बहुत सपोर्टिव थी, जो एक्स इन लॉज़ थे वो काफ़ी सपोर्टिव थे। आप यहाँ से समझ सकते हो कि जब उनकी बेटी ऐसी स्पेशल चाइल्ड हुई, तो उन्होंने 2 उनको मेड लाकर दी कि भई एक बच्ची सँभालेगी, एक घर सँभालेगी, और ताकि मैडम फ्लाई कर सकें। उसके बाद जब वहाँ पर प्रॉब्लम्स आई, तो इन्होंने उसको दूसरी जॉब यहाँ पर करवा कर दी, कनेक्शंस का इस्तेमाल करके इनको मुंबई में एक्टिंग की फ़ील्ड में जाने दिया। तो अगर ये फैमिली इतनी बुरी होती तो ये थोड़ी ना उनको जाने देती या करने देती। पर जब मैडम के एक्शंस ऐसे हो गए कि उनको लगा भई यहाँ पर तो तितर-बितर हो रहे हैं बेटा अपने हिसाब से, मैडम अपने हिसाब से, तो ऐसे तो फैमिली खराब हो जानी थी ना। तो यही सारी बातें हैं जो उन्होंने रिवील की हैं, तो मैं यहाँ अकेले मैडम की इसमें गलती नहीं मानती हूँ। अगर ये सारी बातें निकल कर आ रही हैं कि उनके हस्बैंड कैसनोवा थे, लोगों से बात करते थे, लड़कियों से उनकी चिट-चैट हो रही है, कहीं कुछ हो रही है और उससे अफ़ेक्ट हो रही है उनकी वाइफ़, तो फिर वाइफ़ ने टिट फॉर टैट दिया। वही जो बॉलीवुड सेलेब्स को लेकर हम हमेशा सुनते हैं कि उनकी वाइफ़्स जब परेशान हो जाती हैं उनके हस्बैंड के एक्स्ट्रा मैरिटल अफ़ेयर से, तो वो भी सेम करने लग जाती हैं कि भाई ठीक है तुम कर रहे हो तो मैं भी करती हूँ, मैं भी बदला निकालती हूँ तुमसे। तो वही कुछ यहाँ मैडम के साइड हुआ, मैडम के साइड से हुआ है। और बाकी फैमिलीज़ को तो प्रॉब्लम थी ही इनके जो है बार-बार रिलीजन चेंज करने से, कि ये जो रिलीजन चेंज कर लेती हैं बार-बार, कभी जो है ये क्रिश्चियन बन जाती हैं, कभी वो बन जाती है, तो फैमिलीज़ ने डिस्टेंस मेंटेन कर ली है। अभी एक थोड़ा-सा कंट्रोवर्शियल इनका रिश्ता हो रहा है कि कुछ लोगों का कहना है, मतलब कुछ लोग जो एक्सपोज़ कर रहे हैं जैसे ज़ुज़ु टीवी हैं, उनका कहना है कि एक बेटी अंकल की फर्स्ट मैरिज से थी, मतलब जो चिपिका के फादर हैं, उनकी फर्स्ट मैरिज से केवल एक ही बेटी थी, और इनकी आंटी की, मतलब जो चिपिका की मॉम है, उनके 2 बच्चे हैं, मतलब 2 बेटियाँ हैं। ऐसा बोल रही हैं वो। लेकिन ये जो नए पड़ोसन है जो खुलासे कर रही है, वो कह रही है कि नहीं, दोनों बेटियाँ अंकल की थी फर्स्ट वाइफ से, और ये सिंगल चाइल्ड है अपनी मम्मी की। अब उसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, वो तो सब अपने हिसाब से मानेंगे, उस पर तो हम ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर सकते हैं। बट हो सकता है कि लोगों को इसलिए ऐसा लगता हो क्योंकि इनकी खुद की जो सगी बहन है, उन्होंने भी डिस्टेंस मेंटेन कर रखी है इनसे, तो लोगों को लगता होगा कि नहीं वो फर्स्ट मैरिज से होंगी, इसलिए अपनी सगी बहन से उन्होंने ऐसा कर लिया, क्योंकि सगी बहन से कौन ऐसा करता है। बट होता है जब अपनी-अपनी फैमिलीज़ हो जाती हैं, तो सगी बहन से भी करना पड़ता है, क्योंकि उनके फैमिली से भी प्रेशर आता है ना। वो लोग भी देखते हैं कि क्या कर रही हैं ये आए दिन, फैमिली का नाम बदनाम हो रहा है क्योंकि हमारा रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है, तो हमको भी सुनने को मिलता है। तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, और आगे कुछ भी होता है क्योंकि ज़ुज़ु टीवी का एक और वीडियो आ चुका है जिसका आधा मैंने सुना है, जो मैंने यहाँ इंक्लूड किया है कि वो बेटी किसकी है, क्या है, वो क्लैरिफ़िकेशन दे रही हैं, वहाँ पर एक्सप्लेन कर रही हैं। बाकी पूरा मैं सुनती हूँ और फिर और भी चीज़ें देखते हैं। डब्बा का भी इस बीच शायद ब्लॉग आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली जो समय चल रहा है उसमें इनके बैक टू बैक व्लॉग्स आएँगे, ज़्यादा ये वेट नहीं करेंगे। जनाब जो कि सुस्त पड़े रहते थे, सोते रहते थे, उनके पास ही देख रहे हो आप हर दूसरे दिन व्लॉग लाकर वो पटक रहे हैं। हॉस्पिटल का भी व्लॉग वो शेयर कर रहे हैं, और जो उनका महीना चल रहा है उसका तो वो करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये महीना इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसमें इनके व्यूज़ बढ़ते हैं। तो जनाब जो सुस्त पड़े रहते हैं, जो बिल्कुल ही धराशायी पड़े रहते हैं, वो भी व्लॉग्स अपलोड कर रहे हैं, तो सोच लीजिए कि डब्बा तो करेंगी, क्योंकि वो तो सुपर एक्टिव रहती हैं, वो अपने चैनल पर फोकस करके रखती हैं, सीरियसली काम करती हैं, वो इनकी तरह आलस में नहीं पड़ी रहती हैं मैडम और जनाब के तरह। तो चलिए मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, जल्द ही ये लोग मौका देंगे हमें। तो तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब हाइप ये सब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वाले पॉडकास्ट में। बाय बाय।